देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जब आप सुनील पचार नाम लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी के वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी, आप अगर ग्राम सेवक के एग्जाम की, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, इसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड हर एक विषय के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे फैमिली के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर सदस्य हैं, तो आपको पता होगा कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट पेपर हैं उसकी एक सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है, जिसके लगभग अपन ने 11 टेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी अपन ने कर चुके हैं। 11 टेस्ट पेपर के बारे में बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उन 11 टेस्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, हर पेपर में मैंने 75 प्लस क्वेश्चन आंसर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज का टेस्ट पेपर है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, वो टेस्ट पेपर 12 नंबर का है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सागर में वृहद ज्वार उठता है। तो सागर में वृहद ज्वार कब उठता है? पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये केपलर के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, भारत में वर्षावन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो जीवाणु क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखिए, प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। तो ये जो नीचे आप इनकी व्याख्या देख सकते हो, जो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द है वो WL जोहानसेन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए WL जोहानसेन इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि है वो निर्वात के में से नहीं गुजर सकती, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच में सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो खटोपनिषद में उल्लिखित है, इसलिए खटोपनिषद इसका आंसर होगा। नचिकेता और यमराज यानी जो मृत्यु के देवता हैं उनके बीच में जो संवाद है वो खटोपनिषद में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य जो संवाद है उसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना गया है। तो नागसेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? मास्की में मिलता है। तो मास्की क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है, पद्म पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्वेदिक विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है, शायद आपको पता भी होगा, सुश्रुत आयुर्वेदिक रचना के लिए फेमस रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस। तख्ते ताउस दो विश्व प्रसिद्ध है, किस मुगल भवन में रखा गया था? तो तख्ते ताउस है वो दिल्ली के लाल किले, उसमें दीवाने आम है उसमें रखा गया था। तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्ते ताउस को रखा गया था, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो हिंदी गीतों की रचना कौन से मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी, इसलिए अकबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह कौन से जन आंदोलन के दौरान यह अवसर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वही करेंगे या फिर मरेंगे के नाम से कहलाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। तो अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था, इसलिए हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन ने एक ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा था, एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये जो आपको समाचार पत्र दे रखे हैं, इनमें से जो नवजीवन नाम का जो समाचार पत्र है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASC का प्रशिक्षण
प्रदान करता है। तो किसको प्रदान करता है? वरिष्ठ अध्यापकों को भी प्रदान करता है, सालाना खता को भी प्रदान किया जाता है। इसलिए दोनों ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता सुधार के लिए किसे प्रारंभ किया गया है? तो किसको प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस के उपयोग में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन ई गवर्नेंस के बारे में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार करना, ये तो ई गवर्नेंस का ही कार्य है। जनता के हित में शीघ्र कार्य करना, जीवन की गुणवत्ता, रोजगार में वृद्धि करना, सामाजिक आर्थिक भेद की समाप्ति, ये ई गवर्नेंस का कार्य नहीं है। बाकी सारे ई गवर्नेंस के ही कार्य हैं। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ई मित्र के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ई मित्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ई गवर्नेंस परियोजना ई मित्र के माध्यम से ही की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना, ये ई मित्र के माध्यम से नहीं है। शहर गांव सभी के लिए संचालित किया जाता है ई मित्र। साधारण लोगों के लिए भी ई मित्र की योजना है वो संचालित है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी भी विद्यालय प्रबंधन से संबंधित नियोजन का संबंध निम्न में से है? तो कौन से में से है? देखिए, शैक्षिक क्षेत्र से भी होता है, भौतिक क्षेत्र से भी होता है, विविध क्षेत्र से भी होता है। तो उक्त सभी क्षेत्र विद्यालय प्रबंधन से संबंधित क्या है? नियोजन, ये सभी क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है, शाला चित्रण में निम्न में कौन सा विसंगत है? तो शाला चित्रण के अंदर इनमें से कौन सा विसंगत है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो मंदिर मस्जिद का ये जो आपको चिन्ह दे रखा है वो शाला दर्पण चित्रण के अंदर क्या होता है? विसंगत है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक होता है, वही विद्यालय प्रबंध समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग किए गए थे? तो कौन से वर्ष किए गए थे? 1997 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग किए गए थे। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रबंधन सूचना तंत्र का स्तर नहीं है। तो इसमें खंड स्तर के ऊपर नहीं किया जाता है, इसलिए खंड स्तर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता संस्थागत नियोजन की नहीं है वो आपको बतानी है। तो उद्देश्यों व लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण, ये तो संस्थागत नियोजन की विशेषता है। अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्य, सहकारी प्रवृत्ति भी है। संस्था प्रधान की मनमर्जी और हठधर्मिता, ये संस्थागत नियोजन का ये विशेषता नहीं होती। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ है वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में कितने सदस्य बालकों को अभिभावक या संरक्षक होंगे? तो कितने होंगे इसमें? न्यूनतम 3/4 अभिभावक या फिर संरक्षक होंगे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 40 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक है वो यहाँ पर होगा। तो 1:40 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 100% ठहराव का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2020 तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 100% ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्थापित 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो शिलोंग में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो समभारी रेखाएं किसको दर्शाती हैं? दाब को दर्शाती हैं। नेक्स्ट, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भौगोलिक समन्वय के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो कोई प्राकृतिक प्रदेश है उसमें समरूपता किसके आधार पर होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर वहां पर समरूपता होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का जो पठार है वो भारत में क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। आप जब भारत का इस तरीके से मैप देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गुजरात है, यहाँ पर इसके भी यहाँ समुद्र टच करता है। गोवा है तो यहाँ भी इसको समुद्र टच करता है। महाराष्ट्र है तो इसके भी यहाँ समुद्र टच करता है। लेकिन राजस्थान यहाँ पर आ जाता है। इसका जो स्थलीय भाग है वो समुद्र से काफ़ी दूर है, जिसके कारण कोई भी समुद्री सीमा है वो इसे टच नहीं करती है। इसलिए राजस्थान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है।
देखिए यहाँ पर लिखा गया 343 नहीं है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो कौन से स्थान पर जो विद्युत है वो जल शक्ति के द्वारा पैदा की जाती है? तो मेटूर में विद्युत है वो जल शक्ति के द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का दक्षिणतम भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान की अगर आप स्थिति देखोगे इस तरीके से, राजस्थान इसका जो दक्षिणतम भूभाग है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है, तो वागड़ प्रदेश के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का तो उल्लेख है, भातृत्व का भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता की भी उल्लेख है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। मत देने का अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार नहीं आता है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी एक आपका राजनीतिक अधिकार होता है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास में शिकायत करने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार होता है। जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य तो किस में लिए जाते हैं? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की प्रणाली के अधीन जो कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिक मताधिकार जो तंत्र होता है वो पवित्र वोटर का एक वोट है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, उसी को एकाधिकार मत के नाम से जाना जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या हो सकती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 500 है, इसलिए 500 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है? तो हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है, इसलिए समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, इसलिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में स्थिर मूल्यों का राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष कौन सा है? तो 2011-12 इसके मापन का आधार वर्ष है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई है। ये जो प्रमुख जो संस्थान है, नाबार्ड है, सेबी है, इनको आप अलग से एक पेज में लिखकर ध्यान में रखा करो, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, एसडीआई में शामिल किए जाते हैं, तो एसडीआई में राष्ट्रीय आय, जीवन संभवता, शिक्षा स्तर को शामिल किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देश में वो सर्वाधिक कौन सी है? तो कौन सी है? वो शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, आपको सदृश छांटना है, तो ये रीजनिंग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। देखिए फ्रांस का जो संबंध स्पेन से है, इसके बीच में ये कोलन साइन है, आप ध्यान रखना। फ्रांस का जो संबंध स्पेन के साथ में है वही संबंध इटली का किसके साथ में है? तो किसके साथ में? इराक, कुवैत और ईरान इसके साथ में है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54-43, ये आपको एक सीरीज दे रखी है इसके अनुसार, और यहाँ पर आप बताना है आपको इस 19 के बाद में यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? 18 अंक यहाँ पर आएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, आपको कोडिंग डेकोडिंग से रिलेटेड दे रखा है। ब्राइट को TPB लिखा जाता है, तो कैरियर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको इसको नंबरिंग लिख लेनी है। B 2 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, I है वो 9 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है और T है वो 20 नंबर पे आता है। फिर इसके अनुसार T 20 पे लिख लेना, P 16 पे लिख लेना और बाद में B है वो 2 पे लिख लेना। और उसके बाद देखना ये जो अंक है उसका इस अंक के साथ में क्या संबंध है। उसी तरीके से ये जो अंक है इनकी भी नंबरिंग लिख लेना, और इनका संबंध जो इनके साथ में है वही स्पेस दे देकर आगे वाला अक्षर है वो आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो DAW क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। इसके ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? DAW लिखा जाएगा। अलग अलग आप नंबरिंग लिख लेना, ये क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना ने कहा कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है। तो मीना लड़के का मीना की माँ से क्या रिश्ता है? तो इसकी माँ से क्या रिश्ता होगा? वह उसकी माँ होगी। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर लेना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस अक्षर समूह में दो से अधिक स्वर नहीं है? तो कौन सा ऐसा अक्षर समूह है जिसमें दो से अधिक स्वर नहीं है और बाकी में सभी दो से ज्यादा है? तो ये जो आपको ऑप्शन सेकंड दे रखा है, इसमें दो से ज्यादा स्वर नहीं है। स्वर आपके कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें दो से अधिक स्वर नहीं है, बाकी सभी में दो से ज्यादा स्वर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए है, आई है, यू है। उसी तरीके से ए दे रखा है, ई दे रखा है, ओ दे रखा है। लेकिन इसमें देखोगे तो एक ई है, एक ओ है, दो ही है, तो तीन नहीं है, यानी दो से ज़्यादा नहीं। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पांच लड़कियां दे रखी हैं, ए बी से छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे छोटी है, डी बी से छोटी किंतु ए से बड़ी है। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सा है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी होगी? बी होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे आराम से आपसे सोल्व हो जाएगा ये। देखिए, आपसे इनमें से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये इतने नंबर का क्वेश्चन है वो हमसे सोल्व नहीं हुआ है, उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। इसका कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है कि इतनी ही प्राकृत संख्याएं होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4/9 के समतुल्य चार परिमेय संख्या कौन सी है? तो 4/9 के समतुल्य चार परिमेय संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की घात एक होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका त्रिज्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको इसके बराबर रख देना और उसकी जो सूत्र होता है उसमें उस त्रिज्या का मान, उसकी वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो आराम से ये सोल्व हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। त्रिज्या कितनी आएगी गोले की? 14 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट है, आवृत्ति आयत चित्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है? मोड ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए मोड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो देखिए, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दे रखा? एक भेड़िया वहां आया, ये तो क्या है? इसमें शुद्ध है। वह केवल लोक मात्र है। केवल और मात्र दोनों शब्द केवल लोक मात्र हैं, ये इसमें क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। इन दोनों में यही अंतर है, ये भी सही होगा। वहां हमारी भीड़ लगी थी, ये भी सही होगा। अशुद्ध वाक्य आपको बताना था, इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। सही शब्द है, तो ये आपको जो सही शब्द है इनमें से पहचानना है। तो अंतर्द्वंद्व, ये तो क्या है? इसमें गलत है। इसके अलावा अंतर्देशीय, ये भी इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर आता है रे निध्याय का ऊपर। अंतरराष्ट्रीय, ये भी इसमें गलत दे रखा है। इसके अलावा होगा अंतर्भाव, ये क्या होगा? इसमें सही शब्द होगा। तो ये इसमें राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है, बहन वहन के अर्थ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बहन और वहन के सही अर्थ इसमें कौन सा होगा? देखिए, बहन का मतलब क्या होता है? भगिनी होता है। और वहन का अर्थ मतलब कोई सामान वगैरह कोई वहन करता है, मतलब ढोता है। तो इसमें जो भगिनी और ढोना, ये क्या होगा? इसका ये सही युग्म शब्द होगा। युग्म शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है ये। नेक्स्ट, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है। देखिए, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर में भंगुर, मतलब मिट जाने वाला, और शाश्वत यानी हमेशा बना रहने वाला, इसलिए शाश्वत इसका विपरीत होगा। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से वासुदेव में कौन सा पढ़ते हैं? तो वासुदेव में कौन सा पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत अ पढ़ते हैं, इसलिए अ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश से रिलेटेड दे रखे हैं, वेयर इज ही, बाद में अब आई डैश फॉर हिम सिंस देयर ओ क्लॉक। फिल इन द ब्लैंक आपको इसमें भरना है। तो वेयर इज सी आई हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर देखिए सिंस दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो इसमें ये आएगा हैव बीन वेटिंग देयर, ये 3 o'clock। ये क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, हु टोट हर सच थिंग्स, आपको वॉइस में इसको चेंज करना है। तो हु टोट हर सच थिंग्स को जब आप वॉइस में चेंज करोगे तो हु तो किस में बदल जाएगा? बाई हूम में बदल जाएगा। बाई हूम कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे और चौथे ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बाई हूम आ गया एक तो। उसके बाद देखिए टोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या आएगा? वाज आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वाज कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज आपको ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आ गया, तो ये आपको फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाई होम वाज, उसके बाद में शी आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे अपन, तो सब्जेक्ट शी हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे तो ये टोट आ जाएगा, और सच थिंग ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको देखा चूज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक सेंटेंस दे रखा है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। शी सेड टू हर सन व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आपको चेंज करोगे आप, तो ये किस तरीके से चेंज होगा। देखिए शी सेड टू हर सन, तो ये व्हाट से शुरू है, इसका मतलब सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें टोल्ड दे रखा है। इन तीनों में से आंसर होगा। उसके बाद देखिए सी आस्क्ड हर सन आएगा, तो सी आस्क्ड हर सन आपको तीनों ऑप्शन में दे रखा है। फिर डब्ल्यू एच वर्ड है, कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है, इसलिए तीनों में डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है। तो सी आस्क्ड हर सन सेम है, उसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड भी सेम है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पर लिख रखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो यू है, यू किसके अनुसार बदलता है, यू सेकंड है, तो इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका हर सन दे रखा है, तो हर सन के अनुसार क्या आएगा, ही आएगा। इसका मतलब ही कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऊपर वाले दो में दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में ही आ गया, ही के बाद में देखिए आपकी आएगी वर्ब, तो इसमें कौन सी दे रखी है आपको, आर दे रखी है, तो आर है, तो इसमें आपकी देखिए जब ये चेंज होगा तो आर किस में चेंज होगा, वोज में चेंज होगा। वोज या वर में होगा तो ही के अनुसार वो जाएगा कि वर आएगा, वो हो जाएगा, इसका मतलब वो जा गया। और उसके बाद में डूइंग, तो डूइंग आ गया, और हियर किस में चेंज हो गया, देयर में चेंज हो गया, तो यहाँ पर देयर आ गया, इसलिए इस वाली फॉर्म भी क्या आएगी, गलत आएगी। इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही हो गया। ये से आप जब स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो कौन कौन से गलत होते हैं पहले उनको गलत गलत करके चला करो, लास्ट में जो सही होगा वो अपने आप ही बच जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डैश टॉय विच आई सा यस्टरडे। आपको ब्लैंक स्पेस भरना है, तो इसमें आएगा दैट इज दैट टॉय विच आई सा यस्टरडे, यानी कौन सा टॉय, वो टॉय जो मैंने देखा था। तो वो एक मतलब पर्टिकुलर एक वो टॉय हो गया जो मैंने देखा था, उसकी एक बात हो रही है, तो उसके लिए इसका द का फिक्स के लिए द का प्रयोग अपन करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, ही वाज अशेम्ड डैश बिहेविंग सो बैडली। तो ये आएगा ही वाज अशेम्ड ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अशेम्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है, बिहेविंग सो बैडली। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अपन ने टोटल 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की है, जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में पूछा जाएगा। पहले के जो 11 टेस्ट पेपर है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाकर आप उन टेस्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके पास में समय पर पहुँचते रहे।